कैसे सर्वाधिष्ठान, प्रेरक, उत्साह व बल देने वाले हैं करुणा सागर गुरुदेव। सूरत आश्रम में सेवारत शिवाजी भाई आदरा, जिन्हें सन 1992 से पूज्य बापूजी का सत्संग सानिध्य प्राप्त होता रहा है तथा जो सन 1993 से ऋषि प्रसाद की सेवा का लाभ ले रहे हैं, वे अपने जीवन में घटित एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं, वे स्वर्णिम क्षण भुलाए नहीं भूलते। सन 1996-97 की अहमदाबाद आश्रम की घटना है। हम 7-8 आश्रमवासी भाई ऋषि प्रसाद के बंडल बनाना, पार्सल तैयार करना आदि सेवाएं कर रहे थे। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। पूज्य गुरुदेव ऋषि प्रसाद कार्यालय में पधारे। थोड़ी देर तक हम लोगों से बातचीत की और चले गए। ऋषि प्रसाद को प्रेषित डिस्पैच करने की अंतिम तारीख थी। हम सेवा में लगे रहे। सुबह 3:30 बज चुके थे। पूज्य गुरुदेव पुनः पधारे। हमको सेवा में लगे देखा तो बोले, अरे तुम लोग अभी तक सेवा में लगे हुए हो। जी, आज ऋषि प्रसाद का डिस्पैच नहीं होगा तो अगले महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या तो अतिरिक्त चार्ज लगेगा। गुरुदेव ने करुणा से भरकर कोमल वाणी में कहा, अच्छा, तुम लोग समाज तक सत्संग, ऋषि मुनियों का प्रसाद पहुंचाने के लिए जगकर भी लगे हो तो हम भी तुम्हारे साथ लग जाते हैं। पूज्य श्री ने मेरे हाथ से ऋषि प्रसाद का बंडल लिया और स्वयं स्टैंपिंग करने लगे। ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला, ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव की उत्साहवर्धक उपस्थिति। भाग गई नींद, मिट गई थकान, झूमने लगा मन में और बंडल आदि लेते देते समय प्रसन्न वदन गुरुदेव का मधुर स्पर्श हो जाता तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता। गुरुदेव के साथ बिताए जीवन के वे स्वर्णिम क्षण भुलाए नहीं भूलते। जिन ब्रह्म स्वरूप का स्पर्श निकट सानिध्य पाने के लिए कई लोग खूब जप तप करते हैं, वह सेवकों को मुफ्त में ही मिल जाता है। यह गुरु सेवा की कैसी अनोखी महिमा है। ऐसी ही एक घटना मुझे एक आश्रमवासी भाई ने बताई कि एक बार रात के 8:30-9 बज रहे थे। पूज्य श्री टहल रहे थे। एक जगह से खटखट की आवाज आ रही थी। गुरुदेव ने टॉर्च की रोशनी डालकर देखा तो वहां गाड़ी में से ऋषि प्रसाद के बंडल उतारे जा रहे थे। गाड़ी पूरी भरी थी और खाली करने हेतु केवल 2-3 भाई ही लगे थे। यह देख पूज्य श्री अन्य भाइयों से थोड़ी नाराजगी दर्शाते हुए बोले, आश्रम में तुम इतने सारे लोग हो और यहाँ केवल 2-3 लोग ही सेवा में लगे हैं। क्या तुम लोगों को यह सेवा अपनी नहीं लगती? तुम्हें नहीं लगता कि ऋषि प्रसाद की सेवा करनी चाहिए? और पूज्य श्री स्वयं ही बंडल उठाने की सेवा में लग गए। उन आश्रमवासी गुरु भाई से यह प्रसंग सुनकर मेरा हृदय ऋषि प्रसाद की सेवा के प्रति नवीन स्फुरणों से तरोताजा हो गया। उत्साह उमंग से भर गया। इस वसुंधरा पर तत्ववेता महापुरुषों के रूप में समय समय पर अवतीर्ण होकर भगवत सत्ता द्वारा मानव जाति के उद्धार हेतु जो प्रेम प्रसाद वितरित किया गया है और वर्तमान में स्वयं पूज्य श्री द्वारा मानवों को महेश्वर पद में जगाने वाला जो प्रसाद खुलेआम खुले हृदय से वितरित किया जा रहा है, उसी प्रसाद का मधु में मकरंद समाया है ऋषि प्रसाद रूपी ज्ञान कलश में। यह ज्ञान कलश जिसके भी हाथ लगा है, उसका जीवन जीवनदाता के आनंद से, ज्ञान से महक उठा है। उसे सारे जप तीर्थों का फल सहज में संप्राप्त हुआ है और होता रहता है। कितनी गौरवशाली है ये सेवा कि इसके गौरव से सारी हीनता की पूर्ति हो जाती है। हृदय आनंद रस से सिक्त हो जाता है। पूज्य श्री से प्रार्थना है कि हम इसकी कद्र कर सकें। ऐसी सद्बुद्धि का आशीर्वाद
हम सभी सेवकों व इसके सौभाग्यशाली पाठकों को प्राप्त हो। जहां से तूने प्रेरणा लेकर लिखा है, मैं वहीं बैठा हूं। सन 2002 के आसपास की बात है। सूरत आश्रम में मुझे ऋषि प्रसाद कार्यालय संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अहमदाबाद आश्रम से सूरत गया तो मन में हमेशा भय लगा रहता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी की सेवा मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि लोगों के बीच कैसे बोला जाता है, सेवादारियों की बैठक कैसे ली जाती है आदि कुछ भी नहीं आता था। मेरा मन सेवा में नहीं लग रहा था। अहमदाबाद आश्रम और वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में बिताए पलों की याद आते ही मुझे बहुत रोना आता था। पूज्य बापूजी सूरत आश्रम में पधारे तो मैंने ये सारी बातें व मेरी अन्य कमियां श्री चरणों में रख दी और कहा कि बापूजी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। करुणा मूर्ति गुरुदेव ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। भ्रू मध्य में मेरा ध्यान करके बैठक शुरू करना। कमियां मुझ में हैं ऐसा मत सोचना, सब मन में है। गुरुदेव के दिए हुए साधन व गुरु बचनों को महत्व ना देने से कुछ दिनों बाद फिर से मैं अपने मन के विचारों के जाल में उलझने लगा। 2003 में जन्माष्टमी पर्व के निमित्त बापूजी सूरत पधारे। मैंने पूज्य श्री से सूरत छोड़कर कहीं अन्य जगह जाने की अनुमति मांगी। करुणा वरुणालय गुरुदेव ने मेरी सारी बातें फिर से सुनी और कहा, यहीं रहना है। ऐसा 3-4 बार हुआ कि मैंने सूरत छोड़ने की बात गुरुदेव के सामने रखी, लेकिन गुरुदेव हर बार मुझसे कहते कि कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। कृपा सागर परम उद्धार सद्गुरुदेव मुझे मन के फंदे से छूटने की राह दिखा रहे थे, लेकिन मैं मन की काल्पनिक स्वतंत्रता में ही सुख खोज रहा था। मैं गुरु आज्ञा पालन को महत्व नहीं दे रहा था। शिविर पूरा होने के बाद मैंने 3 पृष्ठ का एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। कुछ आश्रमवासी भाई पूज्य श्री के दर्शन करने हेतु पंक्ति में खड़े थे। मैं भी गुरुदेव को पत्र देने हेतु पंक्ति में खड़ा हो गया। पूज्य श्री हाथ में टॉर्च लिए सबको देखते हुए आ रहे थे। मैंने पत्र कुर्ते की ऊपर वाली जेब में रखा था। गुरुदेव मेरे पास आए और सीधे जेब के ऊपर टॉर्च की रोशनी डाली तथा उस बंद पत्र में लिखी हुई बातें बोलने लगे। मैं तो आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। पूज्य श्री एक एक बात बोलते जा रहे थे और मेरी सारी शंकाओं का समाधान भी करते जा रहे थे। फिर बोले, बेटे, जहां से तूने प्रेरणा लेकर लिखा, मैं वहीं बैठा हूं। सर्वंतर्यामी गुरुदेव के श्रीमुख से निकले ये वचन मेरे कठोर हृदय को भेद गए और मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं मनमुख होकर बार बार गुरु आज्ञा की अवहेलना करके गुरुदेव से इतना परिश्रम करवा रहा हूं। मैंने पश्चाताप करते हुए मन ही मन गुरुदेव को क्षमा याचना की। इसके बाद मैं उत्साह व लगन के साथ गुरु सेवा में लग गया और गुरुदेव के बताए मंत्र का जप, प्रयोग, युक्तियां आदि नियमित रूप से करने लगा। गुरु कृपा से मुझे गुरु सेवा में सफलता मिलने लगी और फिर कभी दूसरी जगह जाने का विचार नहीं आया। गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि अंतिम क्षणों तक गुरु उपदेश को शिरोधार्य कर मंत्र मूलम गुरुरे वाक्यम के सिद्धांत पर अडिग रहूं। हरि ओम।